हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन डी CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। अगला प्रश्न, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऊतक। अगला प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत मात्रा होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 90%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एथिलीन। एथिलीन प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? ऑप्शन सी, आर्सेनिक। अगला प्रश्न, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ध्वनि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से PVC बनता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। अगला प्रश्न, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सेब से। अगला प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, डोबरेनर ने। अगला प्रश्न, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? ऑप्शन सी, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा के द्वारा। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैवाल। शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है? ऑप्शन सी, Al यानी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, आयरन। पालक के पत्तों में आयरन सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? ऑप्शन डी, आयाम। अगला प्रश्न, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोतियाबिंद। अगला प्रश्न, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, साधारण शीशा का।
पेरिस्कोप में साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण से दिखाई देता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोपेन गैस। प्रोपेन गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, C2H6 यानी एथेन। अगला प्रश्न, वेल्डिंग के लिए एथाइन और किसका मिश्रण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का। वेल्डिंग के लिए एथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, 2 परमाणु। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है? ऑप्शन सी, 17वें समूह में। अगला प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटरों में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मीथेन। कोयले की खानों में मीथेन गैस विस्फोट के कारण बनती है। अगला प्रश्न, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए, ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? ऑप्शन डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है। शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनर। अगला प्रश्न, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, पायरीन के नाम से। अगला प्रश्न, बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए, पायरीन अग्निशामक। बिजली से लगी आग को बुझाने में पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। अगला प्रश्न, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ऑप्शन सी, इंडोकार्बन। इंडोकार्बन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं जापान के लोग। अगला प्रश्न, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, परमेलिया। मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। वीडियो के अंत में क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आपको